गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया था। क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं जब अर्थक्वेक आए, भूकंप आए, तो वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन यानी तूफान। वॉट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन क्या होता है? इट इज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव storm accompanied by very high winds and rainfall। तूफान में क्या होता है? तूफान बहुत भयंकर और पावरफुल रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा हवाएं और बारिश आती है। इट नॉर्मली अकर्स इन द कोस्टल रीजन। यह समुद्री इलाकों में आता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु, गुजरात, कोस्टल गुजरात, महाराष्ट्र आर प्रोन टू साइक्लोन्स। यहाँ पर ज़्यादा तूफान आते हैं। साइक्लोन नीलम ने साउथ ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया था 2012 अक्टूबर में, जिससे कि लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हो गए तमिलनाडु में। कब आया था? 2012 अक्टूबर में आया था। कौन सा तूफान? साइक्लोन नीलम। अब है इसके इफेक्ट्स। साइक्लोन कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन कैन गिव राइज टू ह्यूज वेव्स इन द सी विच कैन लीड टू फ्लडिंग। जो साइक्लोन के दौरान जो तेज बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, उनसे क्या हो सकती हैं? समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं, जिससे कि बाढ़ भी आ सकती है। दिस कैन ऑल्सो सबमर्ज लार्ज पार्ट्स ऑफ कोस्टल एरियाज। इससे क्या होता है? जो कोस्टल एरियाज के जो बड़े बड़े भाग हैं, वहाँ तक पानी चला जाता है, बाढ़ आ जाती है। इससे जो टॉपल इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो खंबे होते हैं, बिजली के पेड़ होते हैं, वो सब गिर सकते हैं और घर भी गिर सकते हैं और फिर पानी के साथ बह जाते हैं। ये हो गए इसके इफेक्ट्स। अब है इसके प्रिकॉशंस। एज साइक्लोन्स कैन बी प्रिडिक्टेड ऑलमोस्ट एक्यूरेटली। साइक्लोन्स जो हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें अनुमान लगा सकते हैं कि आज साइक्लोन आने वाला है। जैसे कि न्यूज़ में आप सुनते होंगे ये तूफान आने की संभावना है। ये जो मौसम विभाग होता है वो पहले से पता कर लेता है, तो ऑलमोस्ट एक्यूरेटली इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आर्मी बुला लेती है और अदर एजेंसीज को बुला लेती है, ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। अगर लोग बह जाए कर जाए तो उनको बचाया जा सके। और आर्मी, गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसी एजेंसीज को, आर्मी की सेना को, मतलब जो सेना होती है हमारी, उसको उन जगहों पर भेज देती है ताकि वो लोगों को बचा सकें। रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं। फूड, वाटर एंड शेल्टर टू रिलीफ कैंप सेटअप किए जाते हैं, जिससे कि लोगों को खाना, पानी और रहने की जगह मिल सके। जो लोग होमलेस हो जाते हैं उनको। सच कैंप्स ऑल्सो हैव डॉक्टर्स टू कंट्रोल द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेज। मतलब इन कैंपों में डॉक्टर्स भी रहते हैं, ताकि अगर किसी को ज़्यादा किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको डॉक्टर्स लोग संभाल सकें। You can prepare for a cyclone by taking the following steps। जैसे पहला है, if a cyclone warning is issued, you should not venture near the sea। अगर एक साइक्लोन की वार्निंग दी जाती है, तूफान आने की वार्निंग दी जाती है, तो आप लोगों को समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए। यू शुड मूव टू अ सेफर एरिया। आपको किसी सेफ एरिया में चले जाना चाहिए। यू शुड स्टोर फूड एंड वाटर इन वाटरप्रूफ बैग्स टू कीप देम सेफ। आपको खाना और पानी वाटरप्रूफ बैग में रख देना है, ताकि आप वो सब जो खाना और पानी है वो सेफ रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। यू शुड कीप इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैंडी। मतलब आपको कहीं ऐसी जगह अपने उन इमरजेंसी फ़ोन नंबर रखने हैं फ्रेंड और रिलेटिव्स के, ताकि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप उनको कॉल कर सको। अब है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो एन ओपनिंग और क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू विच मैग्मा, एश एंड हॉट गैसेस कम आउट इज कॉल्ड अ वॉल्केनो। मतलब वॉल्केनो क्या होता है? मतलब एक अर्थ के सरफेस पे एक क्रैक हो जाता है, जिसके थ्रू मैग्मा, ऐश और जो गर्म गैसेस हैं वो निकलने लग जाती हैं। रॉक्स दैट लाई डीप इनसाइड द अर्थ मेल्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। जो अंदर चट्टानें रहती हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। दीज मोल्टन रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड मग्मा। ये जो
मेल्टन जो रॉक्स हैं, जो मेल्ट हुई हुई जो चट्टानें रहती हैं अर्थ के डीप अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर रहती हैं, इनको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। समटाइम्स दिस मैग्मा इरप्ट्स थ्रू ओपनिंग और क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस। कई बार अर्थ के सरफेस पे क्रैक्स हो जाते हैं, ओपन हो जाती है अर्थ की सरफेस, इसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट रहता है। ये देखो, ये अंदर ये है ना, पिक्चर में दिख रहा है, ये है मैग्मा। अब क्या होता है, मान लो ये जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा भी अगर ये फट गई या अर्थ की सरफेस में क्रैक आ गया तो ये मैग्मा यहाँ से निकल जाता है और फिर विस्फोट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और ये अगर निकला तो ये फिर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मॉल्टन मैग्मा विच इरप्ट्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड लावा। ये जो अर्थ से निकलता है इसको क्या बोलेंगे? लावा। इट इज अकम्पनीड बाय ऐश एंड हॉट गैसेस। इसका लावा का साथ कौन देता है? गर्म गैस और ऐश यानी धुआं। The opening through which lava is pushed up to the surface is called a vent. As lava cools down, it becomes solid rock. ये जो होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वेंट। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये क्या बन जाती है? सॉलिड रॉक बन जाती है। ग्रेजुअली एज मोर लावा कम्स आउट एंड कूल्स इट फॉर्म्स अ वॉल्केनिक माउंटेन। ज्यादा लावा निकल रहा है और फिर वो ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये वॉल्केनिक माउंटेन। ये क्या कहलाएगा? वॉल्केनिक माउंटेन। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स कैन अकर ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से आप देखो, इससे ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है और लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, जमीन खिसक सकती है। वोल्केनोस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस एज वेल एज एयर पॉल्यूशन। वोल्केनोस से बहुत ज्यादा नुकसान होता है और एयर पॉल्यूशन भी होता है। कैसे होगा? ये धुआं निकल रहा है, इससे एयर तो पॉल्यूट होगी हमारी। लावा कैन ट्रेवल वेरी फार एंड बर्न, bury or damage anything in its path including people। जो लावा जो होता है वो बहुत दूर तक जा सकता है और जो भी इसके रास्ते में आता है, इंक्लूडिंग पीपल यानी लोग भी अगर इसके रास्ते में आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, सबको ये जला सकता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड ऐश कैन इवन कॉज रूफ्स टू फॉल। ज्यादा अमाउंट में अगर डस्ट और धुआं निकल रहा है तो इससे घर की छतें भी गिर सकती हैं। एश क्लाउड समटाइम्स फ्लोट वेरी हाई इन द एयर फॉर ईयर्स कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। हाउएवर volcanic ash contains minerals that help plants grow and if the ash is very soft it quickly gets mixed into the soil। और ये प्लांट्स की हेल्प करते हैं उगने में। और अगर ऐश जो धुआं है वो बहुत सॉफ्ट है, इट क्विकली, जो राख होती है वो अगर बहुत सॉफ्ट होती है तो ये इजीली सॉइल में मिक्स हो सकती है। अब इसके प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर वार्निंग इशू कर दी जाती है कि वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है, ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है, यू शुड मूव टू अ सेफर प्लेस। आपको किसी सेफ जगह पे जाना है। यू शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट कंटेनिंग मेडिसिन, टॉर्च एंड अदर एसेंशियल आइटम्स हैंडी। आपको फर्स्ट एड किट हमेशा अपने साथ रखना है जिसमें मेडिसिन होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए और अदर एसेंशियल आइटम्स होने चाहिए। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम वॉल्केनिक मड, लावा एंड हॉट गैसेज। आपको वॉल्केनिक जो मड है, लावा है और हॉट गैसेस हैं उनसे दूर रहना है। आपको इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स अपने हाथ में रखने हैं। यू शुड वेट फॉर द अथॉरिटीज टू अनाउंस इफ इट इज सेफ टू रिटर्न होम आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन। आप जहाँ पे हो वहीं रहना है, आपको किसी सेफ जगह जाना है। जब अथॉरिटीज अनाउंस कर दें कि आप अब आप सुरक्षित हैं, अब आप अपने घर जा सकते हैं, तभी आपको घर लौटकर आना है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। अब है फ्लड्स। फ्लड यानी आपको सबको पता है बाढ़। बाढ़ कैसे आती है? ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन ड्राई लैंड फ्रॉम वाटर बॉडीज नियर इट। जो वाटर बॉडीज है जैसे नदी हैं, नाले हैं, समुद्र है, वहाँ से ड्राई लैंड, सूखी जमीन पर पानी का ओवरफ्लो होना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। बाढ़ कब आती है? हैवी रेनफॉल होता है उसके बाद ही आती है। However, sudden melting of snow or ice or collapse of dams or landslide blocking the channel of a river may also result in
फ्लड्स मतलब अचानक से मान लो आइस और स्नो जो है वो बर्फ़ गिर रही है या जो बर्फ़ है वो डैम्स में कोलैप्स हो गई है या स्नो मेल्ट हो रही है या आइस और कोलैप्स ऑफ डैम्स मतलब डैम बांध गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है उनके कारण जिनसे कि नदियों के सारे चैनल बंद हो गए, बांध के सारे चैनल बंद हो गए, इससे भी बाढ़ आती है। सुनामीज एंड साइक्लोन्स ऑल्सो कॉज फ्लडिंग इन कोस्टल रीजन्स। तूफान और सुनामी से भी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बाढ़ आती है। बाढ़ जो है वो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, स्पेशली इन द मानसून सीजन। मानसून सीजन में स्पेशली बाढ़ आती है। अब है इसके इफेक्ट्स। फ्लड्स लाइक अदर नेचुरल डिजास्टर कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सबकी तरह यहाँ पे इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे फसलों का, जीवन का, प्रॉपर्टीज़, हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका नुकसान होता है। एंटायर हाउस गेट वॉश्ड अवे बाय फ्लड वाटर। बाढ़ से घर भी बह जाते, घर तक बह जाते हैं। इंसान, जानवर सब भी बाढ़ में बह सकते हैं। फ्लड्स ऑल्सो इफेक्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। फ्लड से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बिगड़ जाता है। वाटर एंड पावर सप्लाईज बिगड़ जाती हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अपने कोटा में बाढ़ आई थी पिछले साल, तो क्या हुआ था तब, उससे क्या हुआ था, पानी आना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो गंदा पानी आने लग गया था। पीने का जो पानी आता उन नलों में, तो उन्होंने नल से पानी देना ही बंद कर दिया। तो हमें कितनी दिक्कत आई थी पानी की। और बिजली, लाइट तो रहती ही नहीं है जब बारिश होती, बाढ़ आती है तो। इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड, खाने पीने की जब सामान, ट्रांसपोर्ट से सामान ही नहीं आएगा तो हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा? पानी नहीं रहेगा, खाने पीने का खाना नहीं रहता। ड्यू टू फ्लड्स वाटर में रिमेन लॉक्ड इन द एरिया फॉर सेवरल डेज रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिसीजेज लाइक कोलेरा, मलेरिया। मतलब पानी में क्या गंदगी रह जाती है। हर नाले, नदी नालों से पानी आता है, करता है तो पूरी जगह गंदा ही गंदा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने का भी डर रहता है, जैसे मलेरिया, डायरिया, ये सब बीमारियां। इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हमें ट्रीज हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड होल्ड द सॉइल इन प्लेसेस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो क्या है, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। ऑल्सो स्पेशल डैम्स कैन बी बिल्ड टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। स्पेशल अपन डैम भी बना सकते हैं, बांध भी बना सकते हैं। और आपको ये तरीकों से तैयार रहना होता है फ्लड के लिए। जैसे वार्निंग सुनो और रेडियो पे सुनो, टेलीविज़न पे सुनो कि आपके एरिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू शुड मूव टू हायर ग्राउंड्स। आपको ऊंचाई पे हायर ग्राउंड्स में चले जाना है। यू शुड कीप अ वाटर प्रूफ इमरजेंसी किट रेडी। आपको एक इमरजेंसी किट को रेडी रखना है। द किट मस्ट कंटेन एसेंशियल आइटम्स लाइक मेडिसिन, फूड एंड वाटर। टॉर्चेस, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल शुड बी केप्ट हैंडी। टॉर्च, माचिस और कैंडल्स आपको रेडी रखनी है, अपने हाथ में रखना है, जैसे आपको जल्दी से मिल सके। इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। जो मेन हाउस का जो इलेक्ट्रिक मेन जो बोर्ड होता है उसको स्विच ऑफ रखना है। इमीडिएटली इन केस वाटर एंटर्स योर हाउसेज। अगर आपके घर में पानी आता है तो आपको मेन स्विच जो होता है लाइट का वो बंद कर देना है। तो ये हो गए फ्लड से हमें क्या क्या करना, बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। अब है ड्रॉट्स यानी सूखा। अ ड्रॉट इज अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली ड्राई वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सूखा यानी बहुत बहुत लंबे समय से बारिश नहीं आ रही है, सूखा पड़ गया है, इससे फसलें खराब हो रही है, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो वो क्या होता है, ड्रॉट। व्हेन ए प्लेस हैज अ लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राई वेदर विद लिटिल और नो रेन, या तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आती है, बहुत कम बारिश आती है, इट लीड्स टू ड्रॉट। इससे क्या होता है, सूखा पड़ता है। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर सॉइल इन द रीजन बिगिंस टू ड्राई एंड क्रैक। मतलब पानी नहीं मिलेगा तो जो मिट्टी है वो सूखने लग जाती है और क्रैक होने लग जाती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? Acute shortage of water during a drought result in wilting of plants and subsequently they die। मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो पानी नहीं मिलेगा तो सूखने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो मर जाते हैं। फेलियर ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट्स इन स्कैरसिटी ऑफ फूड। मतलब फसलें नहीं उगेंगी तो खाना नहीं मिलेगा। अ सीवियर ड्रॉट कैन कॉज स्टारवेशन एंड इवन डेथ।
बहुत ज़्यादा जो गंभीर अगर हालत हो गई सूखे से तो उससे क्या हो सकते हैं, इंसान की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो हम मरेंगे ही बिना खाना पीने के। इन आवर कंट्री पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान आर प्रोन टू ड्रॉट्स। इन इलाकों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें सूखा पड़ता है। अब है इसके प्रिवेंशन, हमें क्या क्या करना चाहिए। ड्रॉट प्रोन एरियाज मस्ट टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स। इनको क्या क्या करना चाहिए, मोर ट्री शुड बी ग्रोन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज मेज, सोरगम एंड मिलेट शुड बी ग्रोन, मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब उगाने चाहिए। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी डेवलप्ड इन एरियाज विच डू नॉट रिसीव सच मच रेनफॉल। जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं आती है वहाँ पर इरिगेशन यानी खेतों में जो पानी देते हैं उसकी फैसिलिटी के लिए कुछ फैसिलिटीज कुछ डेवलप करनी चाहिए उस एरियाज में। पीपल मस्ट यूज वाटर वाइजली, मतलब पानी का यूज बहुत अच्छे से, मतलब सोच समझ के करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैन बी डेवलप्ड, दिस हैज प्रूव सक्सेसफुल इन एरिया सच एज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो बारिश का पानी होता है उसको सेव करना चाहिए और उससे हम खेतों वगैरह में पानी बाद में दे सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े तब। तो ये किन किन एरियाज में सक्सेसफुल हुआ है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अब है इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क मैं भेजूंगी, आपको ये करना है, और इसके बीच में से चैप्टर के बीच से क्वेश्चन कुछ भेजूंगी, वो भी आपको करके मुझे भेजने हैं, मैं चेक करके आपको भेजूंगी और ये सबके लिए कंपलसरी है। ओके, बाय।